हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो शुरू करते हैं एनालिसिस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा। आपका मुझे नहीं पता कि आपका दिन कैसा रहा, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था। आज बहुत अच्छे पॉइंट हमने कैप्चर किए, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट में हमने डे को क्लोज किया। तो मैं सबसे पहले बता दूं, आप चीजों पे विश्वास करना चालू करो। आप चीजों पे विश्वास ही नहीं करते, किसी एक सेटअप पे, किसी एक बंदे पे। बिल्कुल आप किसी एक ग्रुप से जुड़िए। मैं यूं नहीं कह रहा हूं बिल्कुल भी कहीं भी कि आप बस मेरे ग्रुप से जुड़िए। आप जिस भी ग्रुप में जुड़ रहे हो उसमें कंटिन्यू उसको पार्टिसिपेट करिए। और जो भी मेरे ग्रुप से जुड़ा हो, शायद मुझे नहीं लगता उसका अभी तक कोई लॉस हुआ होगा, अगर वो बिल्कुल प्रॉपर मेरे ट्रेड फॉलो कर रहा है, मेरे एसएल के साथ, मेरे टारगेट के साथ। तो मुझे नहीं लगता, जनरली आप फॉलो ही नहीं करते हो। एक या दो ट्रेड लोगे, एक दो दिन, फिर वापस आप दूसरे ग्रुप में चले जाओगे। तो ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। आप जिसको भी फॉलो करो, प्रॉपर उसको फॉलो करो, तभी आपको उसकी एक्यूरेसी का, उसकी ट्रेड सेटअप का, उसके ट्रेड लॉजिक का आपको पता चलेगा। और आप खुद में भी उसके हिसाब से आप धीरे धीरे चीजों को सीखना, लर्निंग करना चालू करोगे। तो जनरली दोस्तों, अब उन चीजों पे फोकस करो। आप नहीं फोकस करो कहीं किन चीजों पे, इस वजह से आपके कहीं लॉसेस हो रहे हैं, या आपका मनी मैनेजमेंट बिल्कुल सही नहीं है। तो जो भी आप मनी मैनेजमेंट है उससे आप देखिए मेरी वीडियो को, कैसे आप मनी को मैनेजमेंट कर रहे हो, कैसे रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कर रहे हो, कैसे ट्रेड में एंट्री कर रहे हो। तो बिल्कुल आप सेटअप पे विश्वास, किसी किसी भी एक बंदे पे विश्वास कीजिए, ठीक है। तो जहां हमारा ट्रेड, क्योंकि भाई मुझे तो अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंस होता है, अपने ट्रेड पे बिलीव होता है, तो मैं उनमें एंट्री करवाता हूँ और उस हिसाब से एसएल टारगेट डिफाइन करता हूँ। और जहां जहां तक मेरी एक्यूरेसी का सवाल है, देखो हमारे ट्रेड का नाम ही स्नाइपर ट्रेडर है। तो जहां हमने एंट्री कर ली ना, तो समझ लो कि ट्रेड हमारे डायरेक्शन में चलेगा। 80 से 90% प्रोबेबिलिटी है, जहां तक मुझे अपनी एक्यूरेसी पे विश्वास है, क्योंकि मैं अपने सेटअप पे अपने एक्यूरेसी पे विश्वास करता हूँ और उसी हिसाब से ट्रेड पेन करता हूँ। कुछ कुछ ट्रेड तो ऐसे होते हैं कि आपको वन गो में टारगेट आता है। बिल्कुल दो ट्रेड हमारे ऐसे थे कि बिल्कुल वन गो में टारगेट आया हमारे। तो कहीं ना कहीं उसी हिसाब से मैंने इस चैनल का नाम रखा है। तो बिल्कुल आप इस चैनल से जुड़ जाइए। स्नाइपिंग एंट्री होती है, बिल्कुल हमारी पिन टू पिन पॉइंट पे मैं एंट्री करवाता हूँ और उस ट्रेड को आपको देता हूँ। तो बिल्कुल मेरा फिर भी आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है, मैंने मॉर्निंग में भी आपको ऑलरेडी सबसे पहले यही मैसेज किया था कि मैंने बिल्कुल आप एसएल के साथ ट्रेड को फॉलो कीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आज स्कैल्पिंग ट्रेड होंगे तो वो भी इसमें दूंगा, और आगे भी ट्रेड आपको जो भी बनेंगे वो दूंगा। और कट टू कट मार्केट अपने लेवल को बिल्कुल रेस्पेक्ट किया और बिल्कुल लेवल को फॉलो किया। मैं यूं भी नहीं कहता कि मेरे एसएल नहीं होते, एसएल होते हैं भैया, बिल्कुल होते हैं। मार्केट एसएल लेता है, लेकिन एसएल दे के निकल जाओ, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। मार्केट एसएल भी लेगा, एसएल भी खाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन आपके एंड ऑफ द मंथ आपका क्या है वो उस चीज पे देखिए। क्योंकि यहाँ 100% कुछ भी नहीं है, 100% कोई भी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है, अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो शायद हमारे ग्रुप की विनिंग प्रोबेबिलिटी में 80 से 90% मानता हूँ। फिर आपको आगे क्या लगता है वो आपकी मर्जी। आप देखिए बिल्कुल पिछले ट्रेड को, पिछले जो भी ट्रेड दिए गए उनकी एक्यूरेसी के यहाँ पे आप डिसाइड कीजिए क्या आपने ट्रेड की, अपने चैनल की एक्यूरेसी है। तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे मेंटर मिला है। अगर मैं अपना, क्योंकि मुझे उस टाइम जो मेंटर मिले थे मैं उनके हिसाब से बिल्कुल सीखा हूँ। उस टाइम वो भी बिल्कुल ऐसे ट्रेड देते थे, अब वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब उन्होंने लगभग लगभग वो बहुत हाई लेवल के ट्रेडर हो गए, तो अब वो छोटे छोटे उनका कोई ग्रुप नहीं है। अब जैसे जैसे मैं आज आपको ट्रेड शेयर कर रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल मुझे भी ट्रेड शेयर करने को से पहले, और वो बिल्कुल इसी टाइप से ट्रेड देते थे, और उन्हीं के रूल से आज मैं चल रहा हूँ। अच्छा, एक अच्छा एक्यूरेट ट्रेडर बन गया हूँ। तो जहां तक मेरी एक्यूरेसी का सिस्टम है, अच्छी एक्यूरेसी है। बिल्कुल अपने एसएल के साथ अगर फॉलो करोगे तो आप भी एक दिन अच्छे ट्रेडर बनोगे। तो चलो मैं शुरू करता हूँ लर्निंग एनालिसिस को आपको। और इस ग्रुप से आप बिल्कुल जुड़ जाइए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहिए यार। एसएल है तो एसएल है, एसएल के साथ क्यों छेड़छाड़ी करनी है। आप कॉन्फिडेंस रहिए, ट्रेड लेने से डरते क्यों। अगर आपका एसएल मनी मैनेजमेंट सही है, मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे पैसा वो लगा के रखो जहां पर आपका रिस्क नहीं है। आप उस पैसे को ये सोच के चलते हो हमेशा कि यार इससे मुझे कुछ कुछ बनाना ही है, नहीं भाई ऐसे पॉसिबल नहीं है। मार्केट अगर एसएल लेगा, एसएल ले रहा तो एसएल दो। तो आप उन पैसों से ट्रेड कर रहे हो जिसमें आपको दिमाग फ्री है, तो बिल्कुल आप उसमें सक्सेस रेशियो, सक्सेस मिलेगा। नहीं तो आपको नहीं मिलेगा, कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। अब उतने ही क्वांटिटी से ट्रेड करो जो आप एफर्ट, जिसमें आप एफर्ट डाल सकते हो।
इसमें आप ट्रेड पंच कर सकते हो। तो बिल्कुल आपको ट्रेड से कहीं कोई डर नहीं लगेगा कि मेरा एसएल भी हो जाएगा, तो हो जाएगा, मार्केट एसएल भी लेगा। आप क्वांटिटी या तो आवर ले लेते हो, या फिर आवर ट्रेड में फंस जाते हो, या फिर कभी इस ग्रुप में ज्वाइन कर लिया, कभी उस ग्रुप में ज्वाइन कर लिया, तो आपका कुछ भी नहीं होगा। आप ना तो सीख पा रहे हो, ना पैसा बना पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। आप जैसे हो वहीं के वहीं रहोगे। किसी दिन बनेगा, किसी दिन लॉस, किसी दिन प्रॉफिट, किसी दिन लॉस, आप वहीं जाके एंड कर जाओगे। तो बिल्कुल आप किसी भी एक ग्रुप से जुड़ जाइए, बिल्कुल उसको 1 महीने 2 महीने तक लगातार उस ग्रुप को फॉलो कीजिए। उसके बाद आपको नहीं समझ में आता, जहाँ चाहिए वहाँ स्विच मार लीजिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये चैनल अभी बहुत छोटा चैनल है, और आपकी हर प्रॉब्लम को मैं बिल्कुल सॉर्ट आउट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ज़्यादा मैसेज नहीं होते ग्रुप में। तो मैं अपने ट्रेड से जैसे ही फ्री होता हूँ, या अपने ट्रेड को बिल्कुल मैनेज करके छोड़ देता हूँ, फिर आपको बिल्कुल मैसेज का रिप्लाई भी करता हूँ उनको। और आपके साथ में बिल्कुल लाइव सेशन में भी कोशिश करता हूँ, इवनिंग में बिल्कुल लाइव सेशन में आने की, ताकि कुछ कुछ जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर करूँ। तो बेसिकली आपने अगर कोई पुराना ट्रेडर है तो उनका बिल्कुल नाम सुना होगा। हमारे टाइम में जब मैं मार्केट में एंटर हुआ था, तो हमारे टाइम में घनश्याम सर, मयंक राज सर, ये बहुत अच्छे ट्रेडर थे, और उनका बिल्कुल ऐसे ही चैनल था जो हमारा चैनल अभी है। बिल्कुल उन्होंने भी ऐसे चैनल, वो ऐसे ट्रेड दिया करते थे। बैंक निफ्टी उनका स्पेशल था, घनश्याम सर का, अगर किसी ने सुना होगा तो। वो बहुत अच्छे ट्रेड फाइंड करते थे, बिल्कुल लेवल से, उनके हिसाब से मैंने बिल्कुल लेवल फाइंड करना सीखा, उनको बिल्कुल बारीकी से एनालिसिस किया। उनकी हर एक वीडियो को मैं देखता था, हर एक वीडियो को मैं लाइक करता था। वो कभी भी इस तरह से, वो बिल्कुल इंट्राडे पे विश्वास रखते थे, मार्केट कहाँ किस पोजीशन बना ले, कभी भी तो हमको उस साइड में एंटर हो जाना है। हमें कभी भी बायस सेम साइड का नहीं रखना है कि हमें सेलिंग में ही जाना है, हमें बाइंग में ही जाना है। नहीं, मार्केट ने जैसा सेटअप हमें बना के दिया, हम उस हिसाब से चलेंगे, उस हिसाब से हम टारगेट ऐसे डिसाइड करेंगे। फिर आगे मार्केट की मर्जी, मार्केट हमें टारगेट देता है या हमारा ऐसे लेता है। तो बिल्कुल आप इस चैनल से जुड़ जाइए। नए मेंबर हो तो भी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बिल्कुल फ्री चैनल है आपके लिए, इसका कोई पैसा नहीं चार्ज करते हम आपसे, ना आपको ट्रेड का पैसा चार्ज करते, ना एनालिसिस का पैसा चार्ज करते हैं। ये तो बहुत सारे चैनल है, वहाँ पे आपको पैसा चार्ज किया जाता होगा। ठीक है, तो मैं एनालिसिस वीडियो को शुरू करता हूँ। देखो, सबसे पहले एनालिसिस वीडियो में आपको बता दूं, मंगलवार को थी हमारी निफ्टी की एक्सपायरी, और निफ्टी ने क्या किया, ये मंगलवार को लिक्विडिटी स्वीप का कंसेप्ट यहाँ पे बनाया था। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप का कंसेप्ट बनाया था। और मार्केट आज इस लिक्विडिटी स्वीप को, जब मार्केट का मैं कल एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने आपको बिल्कुल बताया था कि मार्केट ये यहाँ पे जहाँ क्लोजिंग हुई है ना, ये बिल्कुल अच्छी क्लोजिंग नहीं हुई है। मेरे हिसाब की ये क्लोजिंग नहीं हुई है, अच्छी क्लोजिंग नहीं मानूंगा मैं इसको। यहाँ पे जहाँ क्लोजिंग हुई है मार्केट की, तो ये जो क्लोजिंग थी मार्केट की यहाँ अच्छी नहीं हुई, यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट, और हमें बिल्कुल छोटे छोटे स्केल्प मिलेंगे जहां ये क्लोजिंग हुई। क्योंकि नीचे 24,500 का सपोर्ट था, अगर जाके आप देखोगे पुरानी वीडियो को, तो बिल्कुल आपको 24,500 का मैंने सपोर्ट बोला था कि जब तक मार्केट में ये इंटेक्ट है, हमें ज्यादा पुट साइड का ट्रेड भी हमें फाइंड करने में दिक्कत होगी। और जब तक मार्केट, अगर मार्केट, फिर मैंने बीच में जहां सेटअप मिला के यहाँ पे कोई सेटअप बन रहा है, मार्केट यहाँ से कैसे टारगेट को देगा, कैसे टारगेट लेगा, बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताया। देखो, ठीक है, तो मैं फिर से आपको बता दूं, मार्केट जब यहाँ पे था, हमने ये ट्रेड में एंट्री करवाई थी यहाँ पे, और ये ट्रेड हमारा यहाँ तक गया 630 625। और मार्केट जब यहाँ था, मैंने बिल्कुल आपको बताया कि मार्केट को अब डिप आता है, और मार्केट अगर यहाँ पे 600 या 620 के आसपास हमें कहीं कोई ट्रेड सेटअप प्लान करता था, उस ट्रेड में एंटर करेंगे। मार्केट ने बिल्कुल, देखिए, ये यहाँ पे डबल बॉटम टाइप का एक सिनारियो क्रिएट किया, एक रेंज बनाया, और जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट हमें मिला, मार्केट ने हमारे जो भी टारगेट थे, मार्केट में हमारा पहला पहला टारगेट मैंने बिल्कुल आपको दिया था कि 24,675 का हमारा टारगेट था। 24,675 का सबसे पहले मार्केट इस टारगेट को हिट करता है, यहाँ वापस कंसोलिडेट करता है, और यहाँ मुझे एक बहुत अच्छी एंट्री वापस से दिखती है। मैंने ये एंट्री आपको दी, और मार्केट में हमारा अगला टारगेट 710 का था। बिल्कुल मार्केट हमारा 710 के टारगेट को हिट करता है। उसके बाद मार्केट कहाँ जाता है, कैसे जाता है, से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो टारगेट थे, हमारा दिन का जो टारगेट था, वो लगभग लगभग हमें मिला। हम यहाँ 25 से 30 पॉइंट इस ट्रेड में हमने बुक किए थे पहले, और फिर यहाँ पे हमने 25 से 30 पॉइंट बुक किए, और फिर यहाँ पे वापस से हमने 20 से 25 पॉइंट बुक किए। तो इनफ है भाई, 70-80 पॉइंट मार्केट ने आपको दे दिए निकाल के, जिसमें से आपने अगर 50 पॉइंट भी कैप्चर कर लिए, बहुत है, इनफ है। एक इंट्राडे ट्रेडर को यही चाहिए भाई, सिंगल लोड से भी काम कर रहा है तो बहुत अच्छे पॉइंट है।
ठीक है, अब आगे का मार्केट का मैं सिनेरियो बता देता हूँ आपको। मार्केट ने आज बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, वापस से बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। मार्केट ने ये जो क्लोजिंग दी है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मार्केट की फाइनल क्लोजिंग हमें कहाँ जाके मिली है। मार्केट की हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है 24,715 के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जो ये लिक्विडिटी स्वीप का कंसेप्ट था ये अब फेल हो गया है, और मार्केट की हमें बहुत अच्छी क्लोजिंग मिली है। इसीलिए मैंने आपको बोला भी है कि BTST ले जा सकते हो तो लो, लेकिन वो नए ट्रेडर के लिए नहीं। जब मैं इंटरडे में अच्छे ट्रेड दे रहा हूँ तो आप BTST क्यों? BTST जनरली वो लोग ले जाते हैं जिनके पास अच्छा प्रॉफिट हो, मंथ का अच्छा प्रॉफिट हो, या उनको कोई बहुत अच्छा सेटअप मिल रहा हो, तो वो BTST ट्रेड होल्ड करते हो, वो भी बहुत कम क्वांटिटी के साथ। क्योंकि यहाँ से पॉसिबिलिटी गैप अप की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, मैं कह रहा हूँ। क्योंकि मार्केट जब भी डे हाई पे या डे लो पे बंद होता है तो वहाँ पे डे लो पे बंद होता है तो मार्केट की गैप डाउन की पॉसिबिलिटी होती है, डे हाई पे बंद होता है तो गैप अप की पॉसिबिलिटी होती है। ये कंसेप्ट है, और लगभग लगभग ये वर्क भी करता है। 60-70% बार ये कंसेप्ट वर्क करता है। तो हमें मार्केट का अगला लेवल क्या है, देखो मार्केट का अब हमें अगला लेवल कहाँ कैसे मिलेगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट आज बिल्कुल यहाँ पे क्लोज होता है 700 के ऊपर, 700 के ऊपर क्लोज होता है। और जो भी ये कल सेलिंग था, सेलिंग प्रेशर था, लगभग मार्केट ने इसको ऑब्जर्व कर दिया। ये पैटर्न हमारा बहुत अच्छा वर्क किया, ये डायमंड पैटर्न है और ये बहुत अच्छा वर्क किया। मैंने इसकी पिछली कई बार, हमें 2 बार अभी लगभग लगभग लास्ट 15 डे या लास्ट मंथ में लगभग हमें ये पैटर्न 2 बार मिला, और इसको बिल्कुल उसने प्रॉपरली वर्क किया। इस पैटर्न को डायमंड पैटर्न बोलते हैं। इसका जिस साइड भी ब्रेकडाउन या इसका नीचे ब्रेकडाउन होता है या ऊपर इसका ब्रेकअप होता है, तो उसी साइड ये मार्केट मूव करता है। और आज बिल्कुल इसका अप साइड में ब्रेकडाउन हुआ, और वहीं पे मार्केट हमें ऊपर के टारगेट मिले। तो अब नेक्स्ट कल का लेवल क्या निकल के आ रहा है, सबसे पहले हमारे लिए ये मार्केट में ये जोन अभी भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो हमारा ये जोन बन के आ रहा है, ये वाला जोन जो अपना मंगलवार का हाई था लगभग 750, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हमें मार्केट में सबसे पहले देखना होता है, अगर मार्केट इसी जोन में कहीं ओपन हो जाता है, इसी जोन में मार्केट ओपन हो जाता है और मार्केट इस जोन में कहीं ओपन हो जाता है और ज़्यादा टाइम नहीं ले, ज़्यादा टाइम लेगा तो फिर मार्केट वापस फंस सकता है। ज़्यादा टाइम नहीं ले, 15-20 मिनट या आधा घंटा, आधा घंटा मार्केट में इस जोन में टाइम बिताए, मार्केट इस जोन में ओपन होकर आधा घंटा इस जोन में टाइम बिताए, और जैसे ही यहाँ कोई अच्छा पैटर्न बना के इस हाई को ब्रेक करेगा ना, तो मार्केट को आपको बहुत फास्ट मोमेंटम में एक आता हुआ दिखेगा, जो कि हमें मार्केट को ले जाएगा पहले 850 के टारगेट को हम कहीं पहले देखेंगे 850 के टारगेट को। उसके बाद फिर हम फाइनल 870 और 880 के टारगेट को हम हिट करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट यहाँ तक एक बार मूवमेंट करे। और जो हमारी लगभग लगभग प्रीमियम है 24,000, प्रीमियम का चार्ट भी मैं आपको बिल्कुल दिखा देता हूँ। 24,650 की कॉल जिसमें हमने आपको इंटर करवाई थी 120-22 के लेवल पर 150 के टारगेट हमने दिए थे, उसका टारगेट लगभग लगभग आ सकता है। आप मार्केट जिस हिसाब से पैटर्न बना के गया है, मुझे गैप अप की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है, तो उसके टारगेट लगभग लगभग 200 तक के टारगेट आ सकते हैं हमारे। 200 और 210, 220 के टारगेट आ सकते हैं। मार्केट को मैं देखना होगा कल कहाँ ओपन होता है, पॉसिबिलिटी गैप अप की है, फिर भी हम इंटरडे ट्रेडर हैं, इंटरडे पे विश्वास करेंगे। इंटरडे में कहाँ मिलता है, मार्केट यहाँ ओपन होता है, गैप अप ओपन हो जाएगा। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा, ठीक है, मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, अगर मार्केट यहाँ कहीं इस जोन में ओपन हो जाता है, तो हम फिर यहाँ से वापस से वेट करेंगे कि यहाँ पे कोई डाउन साइड का पहले वो रिएक्ट करे, और जो मंगलवार का हाई है या आज की हमारी जो क्लोजिंग है इस जोन में आके यहाँ पे वापस से इस स्ट्रक्चर बनाए, तब ब्रेक करे तो हम यहाँ से वापस कॉल साइड के लिए इंटर करें। नीचे से एक ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, कि आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे नीचे से, तो इसको भी हम बिल्कुल फॉलो करेंगे मार्केट में। जो ये ट्रेंड लाइन बन रही है इसको बिल्कुल फॉलो करेंगे हम मार्केट में। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन आ रही है मार्केट में, हम फॉलो करेंगे। तो मार्केट को मैं यही चाह रहा हूँ, बहुत अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है मार्केट, हो सकता है वापस से हमें 640 620 के आसपास मिले, तो भी हमारे पास अच्छी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी। यहाँ पे भी मुझे एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है। पॉसिबिलिटी सारी हो सकती है, मार्केट है, मार्केट कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाता है
तो यहाँ से भी हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे वापस से। का टारगेट हमारा पहला, हमारा आज की क्लोजिंग यानी कि 710 का रहेगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट टारगेट के लिए देखेंगे। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है, अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है इस रेंज में, तो जैसे ही आज का हाई निकलता है या मंगलवार का हाई निकलता है, हम आगे के लिए बुलिश प्लान करेंगे। मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम वेट करेंगे डिप का, मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम डिप का वेट करेंगे, और मार्केट गैप डाउन होता है तो यहाँ पे भी हम बाइंग अपॉर्चुनिटी। मार्केट अब वापस से सेल साइड में जब जाएगा जब हमारा ये लेवल यहाँ पे कटेगा, यानी कि ये आज का जो लो है मार्केट में, अगर ये कटता है तभी मार्केट अब सेल साइड का मूवमेंट शो करेगा। अदरवाइज हम अभी बुलिश है, यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर ढूंढेंगे। तो मार्केट में हमें बिल्कुल हमेशा बायस हमारा ऐसा रहना चाहिए कि हम जिस तरफ मार्केट का सेटअप बन रहा है उस तरफ पे शिफ्ट हो जाए। हमें कभी भी सेम साइड का बायस कभी भी बना के नहीं रखना चाहिए मार्केट में, कि हमें कॉल में ही इंटर करना है या पुट में इंटर करना है। तो बिल्कुल हमें मार्केट का बायस ऐसा बना। फिर से कह रहा हूँ, आप जो भी ट्रेड में इंटर करो प्रॉपर एसएल के साथ इंटर करो, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। नहीं तो अदरवाइज मैं पहले भी बता चुका हूँ, हर साल ट्रेडर आते हैं लाखों ट्रेडर, उनमें से बहुत कुछ ट्रेडर ही सक्सेस हो पाते हैं और बाकी सब ट्रेडर वहीं खत्म हो जाते हैं, साल भर के अंदर वो गिव अप कर देते हैं। तो आप क्वांटिटी ऐसी रखो ना, तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर ये एनालिसिस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब अगर आप मुझे लाइव में कोई भी क्यूरी करना चाहते हो बिल्कुल लाइव सेशन में, तो आप मुझे लाइव क्यूरी के लिए बता दीजिए। हाँ एटलीस्ट, लेकिन लाइव में कम से भी कम 10-15 से ज़्यादा मेंबर होने चाहिए अपने। अगर कम्युनिटी में 150 मेंबर है, 150 से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी मेंबर है, कम से कम 20 लोग वहाँ पे लाइव में रहना चाहिए, तभी जाके मैं आपको कोई क्यूरी समझा पाऊंगा। नहीं तो फिर मेरा वो जो भी मेरा ट्रेड होते हैं, मैं शाम को बिटकॉइन में या इनमें कोई ट्रेड करता हूँ, वो मेरे मिस हो जाते हैं। तो जनरली मैं फिर लाइव सेशन सेम नहीं करेंगे अपन। फिर भी आप अगर लाइव में आना चाहते हो, लाइव में देखना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो आप बिल्कुल उस हिसाब से आप मुझे अपने चैनल पे शेयर कर दीजिए। लाइव का टाइम मैं आपको फिर बता दूंगा मैं कितनी बजे लाइव आऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसको यहीं बंद करता हूँ। जो भी निफ्टी का एनालिसिस है इसको यहीं बंद करता हूँ, और इस चैनल से वापस आप जुड़ जाइए। और स्केल्पिंग के लिए, हाँ मैंने आपको एक स्केल्पिंग के लिए एक एप्लीकेशन भेजी थी, सही एप्लीकेशन, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। आपको जो ये प्रॉब्लम आ रही है ना, आप उस एप्लीकेशन में बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो ये प्रॉब्लम आ रही है जिसमें आप एसएल नहीं लगा पाते हो, टारगेट नहीं लगा पाते हो, टारगेट को ट्रेड नहीं कर पाते हो, वो सब आपकी प्रॉब्लम उसमें दूर हो जाएगी। उसमें बहुत अच्छा सिस्टम है। बिल्कुल आप उसमें एसएल, जहां आपने ट्रेड पंच करते ही आप अपने अकॉर्डिंग एसएल को सेट कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग टारगेट को सेट कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। मैं अभी उसको पिछले लास्ट 2-3 मंथ से उसको मैं काम में ले रहा हूँ। बहुत अच्छी एप्लीकेशन। मैं भी पहले धन में ट्रेड लेता था। धन बेसिकली अच्छी ऐप है, और यहाँ पे भी आप टारगेट, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको आपके एक बार पोजीशन में जाना पड़ेगा, वहां पे आपको टारगेट एसएल के हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ता है इसमें धन में। इस ये धन एप्लीकेशन आज भी मेरे पास लॉगिन है। अब मैं इसमें बहुत सी चीज़ें देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास पोर्टफोलियो वगैरह इसी में, तो मैं धन को भी नॉर्मली देखता हूँ। तो लेकिन इसमें हमको कहीं ना कहीं एसएल को और टारगेट को सेट करने के लिए मैं इसमें टाइप करना पड़ता है। फिर आप उसको बाद में एक बार सेट करने के बाद इसमें भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन सही में ऐसा नहीं है। सही में आपने ऑर्डर पंच किया और उसी के साथ आप एसएल को, टारगेट को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो उस एप्लीकेशन से आप जुड़ जाइए, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो दोस्तों मैं मिलता हूँ फिर आपको। अगर इवनिंग में आप लाइव सेशन बनाना चाहते हो तो बिल्कुल आप आइए, और आप इस ग्रुप से जुड़ जाइए। आप इसकी एक्यूरेसी देखिए, लगातार बने रहिएगा तभी एक्यूरेसी का पता चलेगा। मेरे कहने से भी आपको नहीं पता चलेगा, वो आप मानोगे भी नहीं। नया ट्रेडर कभी नहीं मानेगा कि भैया इतनी एक्यूरेसी है, क्योंकि देखो जिन फेज से आप चल रहे हो ना, इन सारी फेज से मैं निकल के आया हूँ। ठीक है, जिन फेज में अभी आप हो, नए ट्रेडर हो, बिल्कुल इन सारी फेज से मैं निकल के आया हूँ। मैं भी पहले ऐसे ही करता था, बिल्कुल इस ग्रुप से जुड़ा, उस ग्रुप से जुड़ा, लेकिन फिर जब धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं यार ये सब चीज़ बेकार है, ग्रुप से भी जुड़ो, उस ग्रुप से बिल्कुल आप कायदे से जुड़ो, उसकी एक एक चीज़ फॉलो करो, उसकी लर्निंग को फॉलो करो, उसके पैटर्न को फॉलो करो, उसका वो कैसे चार्ट को रीड करता है, कैसे वो
एनालिसिस करता है, कैसे वो मार्केट में ट्रेड निकाल रहा है, उसको बिल्कुल फॉलो करो, तभी जाके आप सीख पाओगे और आपके अंदर वो एबिलिटी जनरेट होगी कि आप कैसे ट्रेड को ले सकते हो, कैसे ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं इस लर्निंग वीडियो को अब यहीं बंद करता हूँ, निफ्टी की एनालिसिस वीडियो को। मैंने आपको सारे ट्रेड सेटअप बता दिया, फिर भी जो भी क्यूरी हो आप बिल्कुल मेरे को लाइव सेशन में मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय अगेन, राधे राधे।